हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस्वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 8, जिसमें 10 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम बात करेंगे एरिक्सन के मनोलैंगिक या मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में भी, जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विकास व वंशानुक्रम का जीव सांख्यिकी सिद्धांत दिया गया। विजमैन, गाल्टन, लेमार्क, मेंडल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, यानी कि गाल्टन। गाल्टन के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने सभी गुणों में से आधे गुण अपने माता पिता से तथा शेष आधे गुण माता पिता की वंश परंपरा से ग्रहण करते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों सांख्यिकी विधि। ये तो है जीव सांख्यिकी सिद्धांत जो गाल्टन ने दिया था, और एक है सांख्यिकी विधि और जिसके जनक है कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है सीखना, डिग्री लेना, लक्ष्य प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना। तो दोस्तों, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा होगा इन चार ऑप्शनों में से? तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ गुण है चरित्र निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, अनुभव के साथ साथ उसके ऊपर हर बात लिख दी जाती है। यह कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है और पूछा जाने वाला कथन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आपका ऑप्शन। जॉन लॉक, हरलॉक, रूसो, अरस्तु। कौन सा ऑप्शन है आपके अनुसार? इसका आंसर होगा ए, जॉन लॉक। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, अनुभव के साथ साथ उसके ऊपर हर बात लिख दी जाती है। यह कथन जॉन लॉक ने कहा था। शिशु यानी कि बालक, और बालक से बालक में लय है तो जॉन लॉक में भी लय है, इससे आप याद रख सकते हो। और जॉन लॉक है जो ब्रिटिश विचारक थे, और जॉन लॉक द्वारा सर्वप्रथम प्रकृतिवादी शिक्षा एवं साचर्यवादी शिक्षा का विचार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों की विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशलों के बारे में हमें मूल्यांकन करना चाहिए। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर जानना चाहिए। छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति को भी जानना चाहिए, लेकिन छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मूल्यांकन में नहीं जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं 6, 8, 7, 5। तो एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं 8, और इसके बारे में हम अभी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एरिक्सन के मनोसामाजिक या मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जनक है E.H. इरिक्सन, यानी कि एरिक होमबर्गर इरिक्सन, और सिद्धांत का वर्ष है 1959, और इन्होंने संशोधित सिद्धांत दिया था 1968 में। इरिक्सन ने फ्रायड के मनोलैंगिक एवं अहम के सिद्धांत के आधार पर मनोसामाजिक एवं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इरिक्सन ने मनोलैंगिक और मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं निर्धारित की। कितनी अवस्थाएं? 8, और इन 8 अवस्थाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इरिक्सन का उपनाम है अहम मनोविज्ञान का जनक। तो पूछा जा सकता है कि अहम मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो E.H. इरिक्सन। और ये 8 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है मनोसामाजिक अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, और ये मनोलैंगिक अवस्था होती है 6वां अवस्था में। इसकी आयु है 0 से 2 वर्ष, और इसमें गुण होता है उम्मीद। दूसरी है स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका, तो ये है प्रारंभिक वाली अवस्था में 2 से 4 वर्ष तक अभिलाषा संकल्प। और तीसरी है पहल बनाम आस्था, यानी कि खेल अवस्था 4 से 5 वर्ष, और इसमें गुण होता है उद्देश्य। अध्यवसाय यानी आत्मविश्वास
बनाम हीन भावना, यह होती है स्कूल अवस्था में 5 से 11 वर्ष, यानी कि इसमें होता है गुण, योग्यता एवं क्षमता। और 5वीं है पहचान बनाम भूमिका अस्त व्यवस्था, भूमिका पहचान यानी कि भूमिका निर्धारण और बनाम भूमिका अस्त व्यवस्था, यह होती हैं किशोरावस्था में 12 से 19 वर्ष, इसमें गुण होते हैं निष्ठा और ईमानदारी। और छठी अवस्था है घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, यह होती हैं तरुण वयस्क अवस्था में 20 से 39 वर्ष तक, यानी कि इसमें गुण होता है प्रेम। जन्मात्मकता यानी कि सृजनात्मकता और निष्क्रियता, यह होती है मध्य वयस्क अवस्था में 40 से 60 वर्ष के मध्य में, और इसमें गुण होता है चिंता और सावधानी। और 8वीं और अंतिम अवस्था है अहम संपूर्णता बनाम निराशा, यह होती है परिपक्व अवस्था यानी 60 से ऊपर, और इसमें गुण होता है बुद्धिमानी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा गुण किस अवस्था का है, या किस अवस्था की आयु कितनी होगी, या मनोसामाजिक अवस्था की मनोलैंगिक अवस्था कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन है बनते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, सभी के द्वारा। तो एक कक्ष में शिक्षक है जो किसके द्वारा है, जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि गृह कार्य देकर भी, प्रश्न पूछकर भी और उदाहरण देकर भी, इन तीनों के द्वारा ही प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता, वैधता। तो एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है? तो दोस्तों विश्वसनीयता होना जरूरी है उपलब्धि परीक्षण में, वस्तुनिष्ठता का भी होना जरूरी है, वैधता का भी होना जरूरी है। तो इसका आंसर होगा सी, अस्पष्टता। अस्पष्टता उपलब्धि परीक्षण में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तरीय शिक्षण, सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण, अवबोध स्तरीय शिक्षण, चिंतन स्तरीय शिक्षण। तो शिक्षण का स्तर इसमें से बी ऑप्शन नहीं है, सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण। और ये तीनों ही शिक्षण के स्तर है, स्मृति स्तरीय शिक्षण, अवबोध स्तरीय शिक्षण और चिंतन स्तरीय शिक्षण। तो दोस्तों आप अभी तक अनिमेष यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्रिया तथा पुनर्बल निहित है, यह कथन किसका है? सोरेनसन, स्किनर, गुड और जॉनसन। तो कथन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो कथन याद रखने भी जरूरी है। तो यह कथन है सोरेनसन का कि अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है, यह कथन है सोरेनसन का। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है आज का, क्योंकि आज वैसे 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती हैं, लेकिन आज एरिक्सन का मनोलैंगिक सिद्धांत था, इसलिए 10 क्वेश्चन ही है। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें होती है उच्च बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, शैक्षिक लब्धि यानी IQ, सावैंगिक लब्धि यानी EQ और आध्यात्मिक लब्धि यानी SQ। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि सावैंगिक लब्धि EQ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको फायदा हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 9 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।